अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम मिक्सोमाइंड नॉलेज चैनल पर सीखने वाले हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। एक कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी लिखी हुई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा या पाइथन को कंप्यूटर की समझ आने वाली लो लेवल मशीन कोड या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसका मकसद ये है कि आपका लिखा हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर डायरेक्ट रन कर सके। ये इंसानों की समझ में आने वाली कोड और मशीन के चलने वाली इंस्ट्रक्शंस के बीच एक पुल का काम करता है। अब सवाल ये है कि कंपाइलर्स की ज़रूरत ही क्यों है? देखिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे लिए लिखना और समझना बहुत आसान है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड समझता है। कंपाइलर्स इस मुश्किल ट्रांसलेशन प्रोसेस को खुद ब खुद करते हैं, जिससे डेवलपर्स को मुश्किल मशीन लैंग्वेज में कोड लिखने से छुटकारा मिल जाता है। ये कोड को ऑप्टिमाइज भी करते हैं ताकि प्रोग्राम तेज़ी से चले और कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करे। और कुछ हद तक ये अलग अलग कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के लिए कोड कंपाइल करके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में सिर्फ कंपाइलर्स ही नहीं, और भी कई तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, जैसे C और C++ में होता है। इंटरप्रेटर हर लाइन को ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है, जैसे पाइथन और जावास्क्रिप्ट में होता है। और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। हर एक का अपना मकसद और तरीका है। इस डायग्राम में आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का बुनियादी फर्क देख सकते हैं। कंपाइलर पूरी सोर्स कोड को एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जो फिर एग्जीक्यूट होती है। इसका नतीजा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल की सूरत में निकलता है, जबकि इंटरप्रेटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसे उसी वक्त एग्जीक्यूट करता है। इसमें कोई अलग से एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती। कंपाइलर अक्सर तेज़ी से एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम्स बनाता है, जबकि इंटरप्रेटर डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान और तेज़ बनाता है। तो अब हम कंपाइलर के कोर फंक्शन यानी कंपाइलेशन प्रोसेस को देखते हैं। याद रखिए, कंपाइलेशन सिर्फ एक स्टेप नहीं है, बल्कि कई मुश्किल और मुख्तलिफ फेजेस का सिलसिला है। हर फेज पिछले फेज का आउटपुट लेता है और उसे अगले फेज के लिए सूटेबल इनपुट में बदलता है। इस पूरी मेहनत का मकसद ये है कि हमारी हाई लेवल कोड, जो हम आसानी से समझ सकते हैं, मशीन की समझ में आने वाली तेज़ और असरदार कोड में बदल जाए। कंपाइलेशन प्रोसेस को हम 6 बुनियादी फेजेस में तकसीम कर सकते हैं। पहला, लेक्सिकल एनालिसिस, जिसमें कोड को छोटे यूनिट्स यानी टोकन्स में तोड़ा जाता है। फिर सिंटैक्स एनालिसिस, जो ग्रामर चेक करता है और कोड का स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस, जो लॉजिकल एरर्स और डेटा टाइप्स की कंपैटिबिलिटी चेक करता है। अगला है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, जिसमें कोड को एक ऐसी फॉर्म में बदला जाता है जो किसी भी मशीन पर चल सके। फिर आती है कोड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कोड को मजीद बेहतर बनाया जाता है ताकि वो तेज़ी से चले। और आखिर में टारगेट कोड जनरेशन, जो फाइनल मशीन कोड बनाता है। इस डायग्राम में आप कंपाइलेशन प्रोसेस का पूरा फ्लो देख सकते हैं। सोर्स प्रोग्राम शुरू होता है लेक्सिकल एनालाइजर से, जो टोकन्स बनाता है। ये टोकन्स सिंटैक्स एनालाइजर के पास जाते हैं, जो पार्स ट्री बनाता है। फिर सिमेंटिक एनालाइजर एरर्स चेक करता है। इसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इंटरमीडिएट कोड बनाता है। ये कोड फिर कोड ऑप्टिमाइजर के पास जाती है, जो उसे मजीद बेहतर बनाता है। और आखिर में टारगेट कोड जनरेटर फाइनल मशीन कोड आउटपुट करता है। हर फेज सिंबल टेबल के साथ इंटरैक्ट करता है, जो आइडेंटिफायर्स और उनकी प्रॉपर्टी स्टोर करता है। ये पूरा प्रोसेस सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदल देता है। कंपाइलर्स को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड कंपाइलर का वो हिस्सा है जो लैंग्वेज स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को डील करता है, जैसे लेक्सिकल, सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस।
یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی اسے فرق نہیں پڑتا کہ کوڈ کس مشین پر چلانی ہے۔ یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن بناتا ہے، جبکہ بیک اینڈ مشین اسپیسیفک ایسپیکٹ سے ڈیل کرتا ہے، جیسے کوڈ آپٹیمائزیشن اور ٹارگٹ کوڈ جنریشن۔ یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور خاص سی پی یو آرکیٹیکچر کے لیے کوڈ آپٹیمائز اور جنریٹ کرتا ہے۔ یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن کو فائنل مشین کوڈ میں بدلتا ہے۔ کمپائلر صرف کتابی چیز نہیں ہے، ان کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت پریکٹیکل استعمال ہے۔ آپریٹنگ سسٹمز جیسے ونڈوز اور لینکس کمپائلرز کی مدد سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ گیم ڈیولپمنٹ میں ہائی پرفارمنس کے لیے کمپائلرز کا بہت رول ہے۔ آپ کے ویب براؤزرز میں بھی کمپائلرز استعمال ہوتے ہیں جاوا اسکرپٹ کو رن کرنے کے لیے۔ ایمبیڈڈ سسٹمز جیسے آئی او ٹی ڈیوائسز اور مائکرو کنٹرولرز میں کمپائلرز آپٹیمائزڈ کوڈ جنریٹ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ڈیٹا بیسز میں بھی کوئریز کو آپٹیمائز اور ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کمپائلر جیسی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ کمپائلرز ہائی لیول کوڈ کو لو لیول مشین کوڈ میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ یہ انسان اور کمپیوٹر کی زبان کے بیچ کے فرق کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم نے مختلف طرح کے ٹرانسلیٹرز بھی دیکھے، کمپائلرز، انٹرپریٹرز اور اسمبلرز۔ یہ بھی جانا کہ کمپائلرز کئی فیزز میں کام کرتے ہیں: لیکسیکل، سنٹیکس، سیمانٹک، انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن، کوڈ آپٹیمائزیشن اور ٹارگٹ کوڈ جنریشن۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ کمپائلرز کا اصلی دنیا میں بہت سی ایپلیکیشنز میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آپریٹنگ سسٹم سے لے کر ایمبیڈڈ سسٹمز تک۔ سیکھنا کبھی بند مت کرو، کیونکہ نالج ہی آپ کی سب سے بڑی پاور ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور مکسومائن نالج کے ساتھ سیکھتے رہیے، ہر ٹاپک ایزی ایکسپلینیشن کے ساتھ۔